हेलो दोस्तों, मैं आदिल रजा रियल मीडिया न्यूज के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया का नाम सुना होगा आपने। सहारा इंडिया को आज लोग भूल गए। सहारा इंडिया एक ऐसा गरीबों के लिए एक जरिया था, जो कि बहुत बहुत गरीब, जो कि पिछड़े जाति, जो कि बहुत गरीब एक एक रुपया करके सहारा इंडिया में वो अपना पैसा निवेश करते थे, जमा करते थे, ताकि भविष्य में वो गरीब घर के परिवार के लोग जो किसान थे, वो अपनी बेटी की शादी के लिए या फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा जमा करते थे सहारा इंडिया में। वो चाहे 200 रुपया हो या 300 रुपये प्रति मंथ हो। और कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत गरीब लोग, जो कि बहुत गरीबी से आते थे, गांव देहात के लोग तक जमा करते थे। 200 रुपये, 300 रुपये तक का पैसा जमा वहां किया करते थे। और सहारा इंडिया ने क्या किया, ये आप सबको पता ही है। सहारा इंडिया एक जरिया था लोगों की, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा। लोग मानते थे कि जैसे एलआईसी में होता है, पैसे निवेश करते थे 200-300 रुपये, जो भी स्कीम होता था कि पैसा जो कि कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ के मिलते थे। लेकिन सहारा इंडिया का पता है कि आपको, कि वो सहारा इंडिया सारा पैसा, सारा का सारा पैसा जो है, कि वो लेकर फुर हो गए थे, छू हो गए थे। सरकार की जहां तक की बात करें सहारा इंडिया की, तो सरकार से मांग कर रहे थे। कई 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 लोग मांग किए और इस पे दबाव डाले, सरकार पे दबाव डाले। उसके बावजूद भी सहारा इंडिया में कोई अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, बल्कि उस बात को छुपाने की कोशिश की गई है। पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गया था। गृह मंत्री, हमारे अमित शाह गृह मंत्री जो है, हमारे देश के गृह मंत्री जो है, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि सारा इंडिया की पैसा जो है कि हम दिलाते रहेंगे। और सारा का सारा पैसा अभी तक तो खैर नहीं किसी का मिला पैसा, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है कि किसी का पैसा मिल गया हो। लेकिन जहां तक सरकार की बात है और अमित शाह गृह मंत्री जी का बात है, तो वो सहारा इंडिया से हो सकता है कि पैसे दे दिए हों और आप तक पहुंचा ना हो वो पैसा। लेकिन सवाल तो इस पे ये भी उठता है कि विपक्ष इस बात पे खामोश क्यों है। सवाल जो विपक्ष से है मेरा, कि अभी तक इस बात को उठाया क्यों नहीं जा रहा है पार्लियामेंट में। सब भूल चुके हैं उस, सिर्फ ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि उससे जुड़े बहुत कई गरीबों के सपने उससे जुड़े हुए हैं। बहुत गरीब, बहुत आस लगा के जिन्होंने पैसा निवेश किया था, 200-300 रुपये उन्होंने अपने एक टाइम का खाना ना खाकर उस पैसे को बचाकर, अपने बचत पैसे को सहारा इंडिया में निवेश किए थे, जमा किए थे, ताकि उनकी आने वाले समय में उनकी बेटी की या फिर उनके परिवार की उससे उससे सहायता की जा सके उस रकम से। और शादी भी करने के लिए कई तरह के, कई 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 नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से 200 रुपये, 300 रुपये प्रति मंथ जमा करते थे। और उन सारे गरीबों के सपने चूर हो गए, टूट गए। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये सारे फ्रॉड के स्कैम जो हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल कौन पूछेगा? आज के डेट में कौन पूछने वाला है? इस चीज को कौन उठाएगा? इस आवाज को कौन उठाएगा? ये जो गरीबों के लिए बहुत मसीहा बने फिरते हैं, बहुत अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, इस बात को उठाने वाला आज कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। सहारा इंडिया वैसा के वैसा ही है। वो जो घपले हुए हैं सहारा इंडिया में, जो गरीबों का पैसा खाने की कोशिश की गई है, किसने खाया, कब खाया, कैसे खाया, ये नहीं पता। लेकिन गरीबों का पैसा मायने ये रखता है कि गरीबों का पैसा, उनका हक उनको नहीं मिला। इससे विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए और इसको पार्लियामेंट में इस सवाल को करना चाहिए कि आखिर सहारा इंडिया के पैसा गया कहाँ? अभी तक गरीबों के पैसा वापस क्यों नहीं मिला? एक तो हमारा, हमसे आप टैक्स लेते हैं, हर चीज में टैक्स लेते हैं। उन पैसों का हिसाब हम नहीं मांगते। उसका हिसाब भी आपसे गरीब नहीं मांग रहा है, ना कभी मांगता है। लेकिन उनका अपना पैसा, जो एक टाइम खाना ना खाकर उस पैसे को बचाकर वो निवेश किया था सहारा इंडिया में, वो अपने पैसे के लिए वो क्या कर सकती है? आखिर किससे वो बोले, किसको सुनाए अपना दर्द? आप बोलोगे कि मुखिया से। मुखिया क्या कर लेगा? हमारे ग्राम मुखिया होते हैं, फिर ग्राम पंचायत मुखिया, या फिर विधायक कह लीजिए, जिला अध्यक्ष, जिला सांसद जो है, उनसे आवाज उठाए, या फिर कहाँ आवाज उठाए? किससे ये बोले कि हमारा पैसा आखिर कब मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इन गरीबों का पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? खैर, आस तो अब टूट रही है, उम्मीद किसी से की जा नहीं सकती। इसलिए इस सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद है ही नहीं गरीबों को। तो कृपया हम इस वीडियो के माध्यम से
यही कहना चाहते हैं कि इस सवाल को उठाया जाए और सहारा इंडिया के पैसा जो है, गरीबों का जो पैसा है, मजलूमों का जो पैसा है, वो कहाँ है, कब मिलेगी उनको, और वो पैसे का हिसाब ये चाहती है, करीब चाहते हैं। कृपया आप इन बातों को, अगर मेरे माध्यम से पहुंचती है या लोगों तक तो पहुंचती है मेरी बात, तो इस बात को आप लोग भी उठाने की कोशिश कीजिए। वो आपका पैसा है, आपका जायज पैसा, आपका मेहनत का पैसा है, गरीबों का पैसा है। अपने लिए आवाज उठाना सीखिए। अपना लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यहाँ आज के जमाने में कोई आपका लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो सियासत में हो या अपने हो। अपना आवाज खुद उठाना पड़ता है, किसी भी माध्यम से खुद उठाइए अपना आवाज। जाइए ब्लॉक में, जाइए जिला प्रशासन के पास जाइए जिन्हें आपने वोट दिया है उनसे ये सवाल पूछिए, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा इस और कुछ होने वाला है नहीं। सारा इंडिया पैसा तो समझो गए, अगर आवाज नहीं उठाए तो बार बार इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये आवाज दबता चला जा रहा है। अब जाने की कब आवाज, ये जो आवाज वहां तक जाएगी जहां तक जानी चाहिए, और सहारा इंडिया की पैसा जो है कि सबको वापस मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।